ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, स्वीडन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। नीदरलैंड से सीधे स्वीडन पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। आगे चलकर नाज़रीन आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग दिलचस्प वीडियो दिखाएंगे। ये मैसिवली इस वक्त इंटरनेट के ऊपर वायरल है, पूरी ग्लोबली वायरल है और पूरी दुनिया इसे देख रही है और एंजॉय कर रही है। ये वीडियो यूरोप से सामने आ रहा है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा अब यादगार बनती जा रही है। जहां एक तरफ भारत की कूटनीतिक ताकत लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बड़े देश प्रधानमंत्री मोदी को विशेष सम्मान देकर साफ संकेत दे रहे हैं कि आज का भारत वैश्विक राजनीति का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। और ये तस्वीर जो आपके सामने है वो स्वीडन से सामने आई है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के दौरे पर आज गए और वहां उनका बहुत गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। वो खुद एयरपोर्ट पे गए उनका इस्तकबाल करने के लिए, जो बहुत अनयूजुअल है। लेकिन इससे यह भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन कहां खड़ा है और किस तरह खड़ा है, और पाकिस्तान में भी लोगों को इसका अंदाजा होना चाहिए। उसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान स्वीडन की सीमा में दाखिल हुआ, तुरंत स्वीडिश वायुसेना के अत्याधुनिक ग्रिफिन फाइटर जेट आसमान में दिखाई दिए और उन्होंने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। ये नजारा किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं है। वीडियो में साफ देख सकते हैं आप कि पीएम मोदी के विमान के दोनों तरफ ग्रिफिन लड़ाकू विमान बेहद करीबी फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इस्तकबाल हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कम होता है कि कोई हेड ऑफ द स्टेट एयरपोर्ट बल्कि जहाज के अंदर सीढ़ियों तक किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को लेने जाए, और ऐसा हो गया। और ये हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और उन्हें एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही स्वीडिश एयर स्पेस में पहुंचे तो स्वीडन का सबसे तगड़ा लड़ाकू विमान मोदी के प्लेन को स्कॉट करता हुआ भी नजर आया। और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री स्वीडन पहुंचे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहजाद चौधरी साहब, जब हम बात करें कि वर्ल्ड स्टेज पर एक पावर बैलेंस के अंदर हमें चेंज नजर आ रहा है, मशरिक़ वुस्ता है, यूरोप की बात करें, रूस की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, मिडल पावर्स के नए किरदारों में मुख्तलिफ हिस्से सामने आ रहे हैं। That is amazing, really unprecedented and incredible। जो रिलेशंस हैं और जैसे उनकी जो पॉलिसीज हैं वो चल रही हैं, उन्होंने कैसे। दूसरी तरफ हमने देखा सेंसिटिविटी को शायद समझ नहीं रहे, और ये तकरीरें हमने पहले भी सुनी है। ऑफ कोर्स देखें, हमें उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी को सामने रख के अपना रिस्पॉन्स तैयार कर, हमें उनके इंटेंशंस पे नहीं जाना चाहिए, करेंगे या नहीं करेंगे। एज अ मिलिट्री मैन मैं कभी एनिमी की इंटेंशंस को नहीं कोशिश करूंगा, मैं उसकी जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक अपना रिस्पॉन्स तैयार करूंगा। मंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद एक पारंपरिक बंगाली लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के स्वागत से पहले आपने देखा कि बंगाल के मूल की जो महिलाएं थी उन्होंने पारंपरिक स्वागत किया शंख की ध्वनि के साथ, और अब प्रधानमंत्री के अभिनंदन में वैष्णव जन तो भजन की भावपूर्ण प्रस्तुति दे रही हैं स्वीडिश महिला। बासित साहब, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दौरा कर लिया, किस तरह से देख रहे हैं इस दौरे को और इस दौरे का असल मकसद क्या था? बड़ा हंगामी दौरा था जी, बड़ा हंगामी दौरा। मुख्तसर कुछ घंटों के लिए गए थे, लेकिन बहरहाल
एयरपोर्ट पे जो सदर हैं उन्होंने इस्तकबाल किया, मोदी साहब ने झप्पी लगाया, जो उनका अंदाज आवा हुआ ब्रदर। सो मोदी जो है हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है वो फ्रंट फुट पे पब्लिक रिलेशन कैंपेन इस वक्त कर रहा है। शुरू से जब से पाकिस्तान बना है, क्योंकि हमने अपने आवाम को यही एक नैरेटिव दिया है उम्मा का और मुत्तहिद हैं, लेकिन अगर आप नज़र डालें, जब आपने पूछा, बड़े अफसोसनाक बात है कि पहले वादा भी किया था, इशारा भी दिया था, लेकिन कुछ हकायक से हमें सबक हासिल करना चाहिए। कौमों की डिग्निटी, वकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हमेशा हाथ अपने फैलाएंगे तो आपका वो वकार नहीं रहता। यूएई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने यह सोचा है कि पाकिस्तान की मदद करते हैं जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी बहुत भारी तिजारत है गल्फ के ममालिक की हिंदुस्तान के साथ, 100 अरब डॉलर से ज़्यादा। तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अपने मुल्क की जो मईशत, जो हमें एक आदत पड़ गई है, अफीम की तरह, भिखारियों की तरह हम IMF की तरफ भागते हैं, 18-19 दफ़ा जा चुके हैं, फिर अपने मुसलमान भाइयों के सामने हाथ फैलाते हैं, तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए। इस वक्त एक इंटरेस्टिंग एंड $1 मिलियन क्वेश्चन ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो उसमें उन्होंने क्या हासिल किया। पहली बात तो ये है कि वो उसको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी। बड़े कम लोगों को वो एयरपोर्ट लेने आते हैं, बट ही केम, सो दैट टेल्स द लेवल ऑफ द रिलेशंस। ठीक है, दूसरी की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैरीटाइम में और बहुत सारी और चीज़ों में दे आर वर्किंग ऑन दैट। लेकिन नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पहले यूएई, उसके बाद नीदरलैंड और पीएम मोदी अब पहुंच चुके हैं स्वीडन। जी हां दोस्तों, स्वीडन में पहुंचने से पहले ही स्वीडन के पीएम ने आसमानों में भेजा पीएम मोदी के लिए सबसे घातक लड़ाकू विमान और उन्हें एस्कॉर्ट किया। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पीछे चल रहे हैं और कितने खुश नजर आ रहे हैं भारतीयों को इस तरह से मिलते हुए देखकर। स्वीडन के पीएम ने दोस्तों प्रोटोकॉल तोड़कर सीधे पीएम मोदी को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। कई देश ऐसे भारत की इस शक्ति को देखने के लिए ललायित रहते हैं और जब देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि ये सारे देशों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती। अगर खास करके बात की जाए पाकिस्तानियों को, उनकी दिल में ये सीधे चुभ रही है कि किस तरह से पीएम मोदी को इतना सम्मान मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अभी ब्रिक्स ममालिक के इजलास में अब्बास इराक़ची ने जो ब्रिक्स ममालिक है उनसे मुतालबा किया है कि जो ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जो जंग है और जो वॉर क्राइम्स हुए हैं उनको कंडेम किया जाए। अब ब्रिक्स ममालिक यहाँ पर किस पोजीशन में खड़े हैं, एक तो ये, और दूसरा भारत जो कि ब्रिक्स ममालिक का रुकन मुल्क है, वो यहाँ पर किस पोजीशन में है? क्या वो वाकई कंडेम करेगा जो जंगी जुराइम हुए हैं या जो जंग मुसल्लत की गई है ईरान पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है भारत का, तो कंडेम नहीं कर सकता। ये मेरे ख्याल है कि ये तो एक बिल्कुल ऐसी बात है जो कि नामुमकिन है। दूसरी जानिब जो है वो ब्रिक्स ममालिक बाकी, देखें मेरे ख्याल है बाकी ममालिक जो हैं वो इस टाइम पे पहले ही अमेरिका से काफी दूर हो चुके हैं और ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो इसके अंदर ब्राजील के सदर का अभी जो बयान था, मेरे ख्याल में इट वाज क्वाइट एन आई ओपनर। वो वेस्ट से बहुत